गाजीपुर में इन दिनों कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की भी साफ सफाई को लेकर जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन गाजीपुर नगर पालिका परिषद के कर्मचारी कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। बावजूद इन कर्मचारियों को नगर पालिका परिषद गाजीपुर द्वारा पिछले 2 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन न मिलने को लेकर आज कर्मचारियों द्वारा ऑफिस के बाहर काम बंद कर हड़ताल पर चले गए, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जब इस बात की जानकारी अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन नगर पालिका परिषद को हुई तो तत्काल कर्मचारियों के साथ वार्ता करने को तैयार हो गए, जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा वेतन की मांग पर अधिशासी अधिकारी ने मुहर लगते हुए कर्मचारियों के वेतन को कल ही देने का फैसला सुना दिया। उन्होंने पत्र दिया था, पत्र को हमने उस समय के तत्कालीन जॉइंट मजिस्ट्रेट जी को लिख कर भेजा भी था कि कर्मचारियों की उचित मांग है, उनका मई और जून का वेतन मिलना चाहिए। किन्हीं कारणवश पैसा नहीं निकल पाया था। परसों जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से श्री मनसा राम जी जो गाजीपुर के SDM हैं, उनको नगर पालिका का प्रभार दिया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि नगर पालिका को बेहतर ढंग से चलाने में वो सकारात्मक सहयोग करेंगे और गाजीपुर नगर का लगातार विकास होगा। और उनके प्रयास से जब आज जैसे ही वो कार्यालय आए हैं, उन्होंने मुझसे भी फ़ोन पर बातचीत की थी और कर्मचारी यूनियन के नेताओं से बातचीत करके उसका समाधान निकाला और फिर हम भी आए। हम लोग बैठ के वार्ता करके उनका समाधान निकाल दिए हैं। उनका पेमेंट आज और कल, जैसा कि वो साहब ने बताया है कि RTGS और PFMS के माध्यम से उनके खाते में चला जाएगा। निश्चित रूप से कर्मचारी हमारे अंग है और कर्मचारी इस कोरोना की मुसीबत में जिस प्रकार से नगर पालिका क्षेत्र में लगातार मेहनत किए हैं, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी कर्मचारी बिना तनख्वाह पाए, बिना हिचक के वो काम किए हैं। क्योंकि सामने त्यौहार था, हिंदू का भी त्यौहार था, मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार था, इसलिए इस प्रकार की स्थिति उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। हम लोग का सौभाग्य है कि आज इनका कार्य बहिष्कार का पहला दिन था और तुरंत हम लोगों ने बात करके उस मामले का समाधान किया है। निश्चित रूप से उन लोग को बहुत जल्द उनके खाते में उनका पैसा पहुँच जाएगा। सबसे बड़ी बात सर कि लगातार कोरोना योद्धा की तरह मतलब आपके कर्मचारी जो है कार्य करते रहे। ऐसे में 2 महीने तक, हालांकि सरकार का भी निर्देश था कि इनके वेतन न रुके जाएं, 2 महीने न रुकने का क्या कारण है? रुकने के कारण में अब पूर्व के अधिकारियों द्वारा कुछ चीज़ों को की जांच में विलम्ब किया गया और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि नगर पालिका में चाहे मैं रहा हूं, चाहे मेरी पत्नी इस समय है, कोई गलत काम न होने दिया गया है, न भविष्य में गलत काम होने दिया जाएगा। कुछ विपक्ष के लोग अनर्गल आरोप लगा के माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थिति बनी। हमको लगता है कि सारी स्थितियों का समाधान धीरे धीरे नए ईओ महोदय समझ कर लेंगे और बेहतर ढंग से नगर पालिका गाजीपुर की चलने वाली। बता दें कि गाजीपुर की नगर पालिका परिषद, जिसके ऊपर पूरे शहर के सफाई की जिम्मेदारी होती है और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए नगर पालिका में आउटसोर्स और स्थायी कर्मचारी की संख्या करीब 300 से ऊपर है। इन सभी कर्मचारियों का पिछले 3 माह से नगर पालिका अध्यक्ष और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के कार्य प्रणाली के चलते वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इन कर्मचारियों के सामने भूखमरी तक की नौबत आ चुकी है, जिसको लेकर इन सभी लोगों ने जिला अधिकारी ओम प्रकाश आर्य से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनके वेतन को लेकर कोई निराकरण नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, बकरी ईद के पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक दिन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को नगर के साथ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए थे। वहीं आज नगर पालिका के कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को वेतन न मिलने के एवज में आज से कार्य बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया था, जिसको लेकर आज इन सभी लोगों ने जलकल के कर्मचारियों को छोड़कर से सभी कर्मचारी ने अपने कार्यों का बहिष्कार करते हुए सफाई के लिए जाने वाले वाहनों का पहिया जाम करते हुए और अपने कार्यालय के कार्य का बहिष्कार कर नगर पालिका के कार्यों पर पूर्ण रूप से लगाम लगा दिया, जिसके चलते आज पूरे शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों ने बताया कि हम आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों में किसी को 7,500 तो किसी को 6,000 रुपए का वेतन देकर ठेकेदार के द्वारा कार्य कराया जाता है। आज के कार्य बहिष्कार में इन लोगों की यह मांग भी शामिल है। हम लोग का 3 महीने का वेतन आज हो गया। वेतन नहीं मिलने के कारण हम लोग आज कार्य बहिष्कार किए हैं।
इससे 2 दिन पहले हम लोग काली पट्टी बांध कर सांकेतिक तरह से काम भी किए हैं और बहिष्कार किए थे। इससे पहले हम लोग डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब ने 13 तारीख को आश्वासन दिया था कि आप लोग का 2 दिन के अंदर वेतन भुगतान हो जाएगा। हम लोग काम करते रहे। उसके बाद एसडीएम साहब से कहे हम लोग, फिर चेयरमैन साहब से मिले, हम लोग सबसे कहे गए, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग मजबूर होकर के बहिष्कार किए हैं। और इस महामारी में जब सारे लोग अपने घरों में घुसे हुए हैं और हम लोग गंदा काम करते हैं, सारे शहर की सफाई करते हैं, उसके बाद भी हम लोग का वेतन 3 महीना हो गया, वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। हम लोग खाने को मोहताज हो गए हैं, घर के परिवार भूखों मर रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है। सारी स्थिति हम लोग खराब हो गई। हम लोग मजबूर होकर के आज हम लोग कार्य को बहिष्कार कर दिया। जी सर, हम लोग भूखे पेट कैसे काम करें? हम लोग जो भूख से परेशान है, भूखों मर रहे हैं, आखिर त्यौहार कैसे करेंगे? जब हमारे पास खाने ही के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हम खा ही नहीं सकते हैं, तो त्यौहार किस बात की? नहीं, हड़ताल नहीं, सब बहिष्कार है। हाँ बताइए सर। इसलिए नौबत हमारा ये आया है कि हमारा 3 माह का वेतन रुका हुआ है। आज मान लीजिए 30 तारीख है, ये भी महीना पूरा हो गया, 3 माह। 2 माह का वेतन के लिए हम लोग 9 तारीख से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग दौड़ रहे हैं। उनको पत्रक दिया गया आवास पे, नहीं मुलाकात हुई। फिर 13 तारीख को राइफल क्लब में हम लोग मिले, जिसमें आप बंधु भी थे। और 13 तारीख को मतलब डीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नहीं, हम 2 दिन में आपका मतलब वेतन का भुगतान करा देंगे। लेकिन आज 30 तारीख तक हो गया, अभी तक कोई वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद भी सर हम लोग मतलब 23 तारीख को उनको फिर मतलब कि फैक्स द्वारा बताया गया, वहाँ नहीं मिलने दिया गया, तो फैक्स द्वारा फिर एक लेटर दिया गया कि सर आपके कहने के अनुसार 2 दिन का मतलब ये समय बीत गया और आज तक वेतन नहीं मिला। ऐसे में आखिर ये जो आप लोगों को वेतन 2-3 महीने से नहीं मिला है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब इसके लिए जिम्मेदार हम तो भाई मतलब क्या बताएं हम। अब ईओ साहब समझें और चेयरमैन साहब समझें। हम तो डीएम साहब से आग्रह कर रहे हैं कि बस सर, हम लोग दोनों लोगों से आग्रह करते जा रहे हैं, हम लोग वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है हमारे। लगभग 300 प्लस है सर। वहीं इस मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनसाराम वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों का वेतन लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, जिसे कर्मचारियों और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ बैठा कर वार्ता कर लिया गया और उनके खाते में अगले दिन आरटीजीएस व अन्य माध्यमों से वेतन उनके खाते में भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके वेतन को लेकर पूर्व के अधिकारी के द्वारा आधार कार्ड मिलाने की टिप्पणी लिखी गई थी, जिसे पूरा कर लिया गया है। एक्चुअली मुझे भी अभी कल ही पता चला और ये लोग शायद कि आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। मुझे शाम को मालूम हो गया था, तो सुबह ही मैंने इन लोगों से बैठक के लिए अनुरोध किया कि भाई आप लोग हड़ताल जाने से पहले हमको बता देना चाहिए, तो नहीं गए हैं। फिर भी हम आप लोगों से बात कर लें, आपकी समस्याएं सुन लें। तो इनके 5 सदस्यीय टीम ने मुझसे मुलाकात की और दोनों के बीच में वार्ता हुई। वार्ता के क्रम को हमने माननीय अध्यक्ष महोदया के सामने रखा और उन्होंने भी उससे सहमति जताई। इनकी मुख्य समस्या थी कि इनके मई और जून के वेतन का भुगतान नहीं हुआ था। तो भुगतान में तो वास्तविकता भी है कि किसी कर्मचारी का भुगतान होना चाहिए। मैं भी सहमत था, माननीय अध्यक्ष महोदया भी सहमत हैं और वो लोग भी सहमत थे। दोनों से वार्ता हो गई और इस स्ट्राइक को उन्होंने कालाफ कर दिया। उनके वेतन का भुगतान मुझे उम्मीद है कल तक उनके खातों में आरटीजीएस के माध्यम या पीएफएमएस के माध्यम से पहुंच जाएगा। क्या मामला था सर? 2 महीने तक इनमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसा कि मैंने एक टिप्पणी में देखा है कि शायद आधार कार्ड लोगों के जो आउटसोर्सिंग से मजदूर लगे हुए थे, उनके आधार कार्ड की समस्या थी कि शायद मिलान नहीं हो रहा था, जिसमें यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलान करके एक रिपोर्ट इसमें सबमिट की है और मिलान की रिपोर्ट भी मैंने देखी है, जिसमें आधार कार्ड का अक्षरशः मिलान किया गया है और संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति ने उस पर हस्ताक्षर करके मुझे दिया है कि मिलान हो गया है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो आधार का मिलान हो गया तो मैंने पेमेंट के लिए सुबह से दोपहर तक हड़ताल में किस तरह के कर्मचारी रहे हैं नगर पालिका? अब मैं तो अभी मैंने कल परसों ज्वाइन किया है, मुझे कर्मचारियों की पहचान पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन
कुछ कर्मचारी ज़रूर जो हड़ताल पे थे, मैंने पूछ करके ही वही कहा कि जो भी हड़ताल के कर्मचारी हैं उनमें से 5 सदस्य टीम मुझसे मुलाकात कर ले, तो मुझसे वार्ता कर लूँ। तो बस वार्ता कर पाया। अभी मैं पहचान नहीं सकता कौन किस पटल का काम करने वाला था, कौन किस लेवल का अधिकारी था, लेकिन ये मालूम हुआ है कि नगर पालिका के जैसे परमानेंट कर्मचारी थे और संविदा के कर्मचारी थे और आउटसोर्सिंग के भी थे। ये सब लोगों ने मिल करके हड़ताल पे अपना योगदान देना चाहा था, लेकिन वो उनकी जब पूर्ति हो गई, उनकी जो मांग थी उसको मान लिया गया, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है। धन्यवाद।